नीलम्बरा और पूर्णिमा की रात। लेखन अपर्णा आत्रेय। चित्रांकन निर्जरा वेरुलकर। हिंदी अनुवाद निर्मला शुक्ला। बहुत समय पहले की बात है। जंगल के किनारे बसे पक्षीपुर गांव में एक लड़का बाकू रहता था। उसे चीजों को गिनने में बड़ा मजा आता था। स्कूल से घर लौटने के बाद वो सब्जियां तोलने और पैसे गिनने में अपनी माँ की मदद करता था। एक शाम बाकू ने रंग बिरंगे पंछियों का एक जोड़ा देखा। वे चहचहाए और उड़ गए। बाकू उनका पीछा करने लगा। वे एक गुफा से उड़ते जंगल आ पहुंचे। यहाँ सब कुछ एकदम अलग था, बिल्कुल पंछियों की तरह। क्या वो नीले बंदर हैं जो सीटी बजा रहे हैं? और गुलाबी हाथी? लग रहा है कि वे गुनगुना रहे हैं। इन विचित्र दृश्यों को देखकर मुग्ध बाकू ने देखा ही नहीं कि सूरज डूब रहा है। जल्दी ही अंधेरा हो गया और वो खो गया। उसे कुछ दूरी पर धधकती हुई आग दिखी। एक औरत चहलकदमी कर रही थी। उसका नाम मिदु था। बाकू उसके पास गया और बहुत धीरे से पूछा, क्या हो रहा है? मैं सो नहीं पा रही। 6 महीने पहले मेरी 10 वर्षीय बेटी कोया को एक विचित्र रोग हो गया। उसके बाद से वो बैठ नहीं पाती। उसने कहा, क्या इस रोग का कोई इलाज नहीं है? बाकू ने पूछा। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, नीलम्बरा फूल का मधुरस। वो बोली, इसमें हर 7 दिन में एक बार फूल लगता है, लेकिन पूर्णिमा की रात इकट्ठा किया हुआ मधुरस ही मेरी बेटी का रोग दूर कर सकता है। पिछले 6 महीने से ये फूल एक बार भी पूर्णिमा की रात को नहीं खिला। कोया तो दिनों दिन और कमजोर होती जा रही है। बाकू का दिमाग दौड़ने लगा। आप रोइए मत, फूल पूर्णिमा की रात को खिलेगा। वह धीमे से बोला। 5 दिन में। अब उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा। तुम इतने विश्वास से ये बात कैसे कह सकते हो? कोया की माँ ने पूछा। दरअसल बाकू ने पूरा हिसाब लगा लिया था। पूरा चांद हर 30 दिन में दिखाई देता है और फूल हर 7 दिन में खिलता है। इसका मतलब है कि ये हर 210 दिन में, यानी कि लगभग 7 महीने में पूरे चांद की रात को खिलता है। 6 महीने और 3 हफ्ते बीत चुके हैं। नीलम्बरा अगली पूर्णिमा की रात को खिलेगा और वो बस 5 दिन बाद आ रही है। मीदू ने बाकू को धन्यवाद दिया और उसे उसके गांव तक छोड़ गई। 3 हफ्ते बाद जामुन इकट्ठे करते हुए बाकू ने फिर मीदू को देखा। वो दौड़ती आई और उसे गोद में उठा लिया। बाकू देखो, ये मेरी कोया है, वो बोली। फूल तुम्हारी बताई रात को ही खिला। मधुरस ने अपना चमत्कार दिखा दिया। कोया का रोग ठीक हो गया। बाकू बहुत खुश था। मीदू की दुनिया में सब कुछ ठीक था। बाकू ने ये हिसाब कैसे लगाया कि नीलम्बरा फूल हर 7 दिन में एक बार खिलता है और पूरा चांद हर 30 दिन में दिखाई देता है। आखिर उसे कैसे पता चला कि पूरे चांद और फूल का संयोग किस दिन बनेगा? गणित से? गणित से। सच पूछो तो न्यूनतम समापवर्तक LCM से। न्यूनतम समापवर्तक या LCM क्या है? 2 संख्याओं, हम उन्हें अ और ब कहते हैं, का LCM वह सबसे छोटी संख्या है जो अ और ब दोनों की गुणज है। आप LCM कैसे निकालेंगे? 3 और 5 का LCM प्राप्त करने के लिए 3 के गुणज लिखें। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33। 5 के गुणज लिखें। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। दोनों के साझा गुणज है
15, 30। इन दोनों में सबसे छोटा साझा गुणज 15 है। 3 और 5 का एलसीएम 15 है। मुख्य विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन विधि। हम आमतौर पर बड़ी संख्याओं का एलसीएम जानने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें हम प्रत्येक संख्या को प्राथमिक कारकों के उत्पाद के रूप में लिखते हैं। आइए 20 और 30 का एलसीएम निकालें। सबसे पहले हम प्रत्येक संख्या को इसके घटकों के उत्पाद के रूप में लिखते हैं। 20 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5, 30 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हम सभी घटकों को गुणा करते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 यानी 60। पूर्णिमा की रात को नीलंबरा कितनी अंतराल पर खिलता है? इसका उत्तर 7 और 30 का एलसीएम है। 7 बराबर 7, 30 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5, एलसीएम बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 यानी 210। इस तरह नीलंबरा 210 दिन में एक बार पूर्णिमा की रात को खिलता है। कल्पना करो कि आपने अपने पड़ोस की दुकान से मसालेदार वड़ा पाव खरीदने की बात सोची। दुकान पर पहुंचकर आपको पता चलता है कि वड़े एक पैकेट में 3 आते हैं और पाव एक पैकेट में 4 आते हैं। आपको दोनों के कम से कम कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे ताकि आप वड़े और पाव की जोड़ियां बना सकें और कुछ भी फालतू न बचे? संकेत, यहाँ एलसीएम आपकी मदद करेगा। आपकी पार्टी शानदार हो।